नमस्कार, मैं हूं आकाश और स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं। बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के लिए आज खास दिन है। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी, आरसी 47A/96 के मामले में आज फैसला आया है। इस मामले में बिहार के पूर्व सीएम बाबू लालू यादव समेत 99 आरोपी हैं। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत ने 29 जनवरी को इस मामले में बहस पूरी होने के बाद आज 15 फरवरी को फैसला सुना दिया है। इस केस में 10 महिलाएं भी आरोपित थी। मामले में 4 राजनीतिज्ञ, 2 वरीय अधिकारी, 4 अधिकारी, लेखा कार्यालय के 6, 31 पशुपालन अधिकारी स्तर के 53 आपूर्तिकर्ता मुकदमे का सामना कर रहे थे। अदालत ने सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। तो तमाम लोग आज अदालत में मौजूद थे और इस बीच लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है। करीब 3 साल से अधिक की सजा हो सकती है। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं। इसके साथ साथ लालू यादव सहित 75 लोग भी दोषी करार दिए गए हैं। लालू को सजा का ऐलान 21 फरवरी को होना है, क्योंकि ये लॉ में प्रोविजन है और उनको बेल बॉन्ड भरना है। और बाकी लोग जिसमें लालू यादव जी भी हैं, इन लोगों के सजा के बिंदु पर सुनवाई 21 तारीख को निश्चित हुआ है। यानी जो बचे हुए लोग हैं जिनकी सजा पर सुनवाई 21 तारीख को होगा, उनको न्यायिक हिरासत में भी होटवार जेल भेजा जा रहा है। यही आदेश हुआ है न्यायालय का। आकाश 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 लॉ में प्रोविजन है कि 3 साल तक जब सजा होता है तो ट्रायल कोर्ट के द्वारा जमानत दे दिया जाता है, चूंकि उनको अपील करने का मौका मिलता है। कितने लोगों को दी गई 24 लोगों को। लालू प्रसाद के बारे में क्या कुछ डिटेल से कहना चाहेंगे? देखिए, लालू जी को अभी दोषी पाया गया है। लालू जी का सजा पर के बिंदु पर अभी कुछ सुनवाई नहीं हुई है। सुनवाई 21 तारीख को होना तय हुआ है, जैसा कि न्यायालय से सूचना मिली है। चूंकि जिनको 3 साल तक की सजा दी गई, उनको सजा देने के बाद उनको जमानत दे दिया गया। अगर लालू जी को 3 साल की सजा दी जाती तो आज ही उन्हें जमानत दे दिया जाता। यानी 3 साल से ऊपर की सजा होनी है, ऐसा लगता है लॉ के अनुसार। इसीलिए उनको न्यायिक हिरासत में लिया गया, बंद पत्र खंडित करके। अभी जेल जाने में क्या होगा? यहाँ पे क्या अभी जेल जाना पड़ेगा, ऐसा लगता है जेल जाना पड़ेगा। यहाँ से कस्टडी में जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए किस तरह आकाश, तो ये अभी की ब्रेकिंग खबर है कि लालू प्रसाद सीधे सिविल कोर्ट परिसर से होटवार स्थित जेल जाएंगे। और मैं सीधी तस्वीर दिखाने की पूरी अधिवक्ता हमारे साथ हैं, सीनियर अधिवक्ता सर। एक मिनट, न्यूज 11 में आपका बहुत स्वागत है सर। क्या कुछ हुआ लालू प्रसाद के मामले में? देखिए, लालू प्रसाद जी इसमें वन ऑफ द अक्यूज्ड है। उनका 21 तारीख को डिसीजन होगा। उनका 21 तारीख को डिसीजन होगा। बाकी जो हम लोगों ने कोर्ट में सुना, उसमें 24 अक्यूज्ड को एक्विट किया गया है और 35 अक्यूज्ड को बिलो 3 इयर्स सजा दिया गया। जिन लोगों को बोला कि बेल बॉन्ड फर्निश कीजिए, और उन लोगों को कस्टडी में नहीं लिया गया। रेस्ट ऑफ द एक्यूज, जो 99 एक्यूज में रेस्ट ऑफ द एक्यूज बचता है, उन लोगों का 21 तारीख को डेट फिक्स किया गया है। उस समय बहस होगा, उस पर सेंटेंस का क्वांटम डिसाइड करेंगे। लालू प्रसाद के मामले में जब सुनवाई हो रही थी तो क्या कुछ कहा गया? नहीं, अभी सुनवाई नहीं हुई है। लालू यादव के मामले में 21 तारीख को सुनवाई होगा। जहां तक इसमें और कुछ कहना है, उसमें मैं कहता हूं कि जो 35 एक्यूज को 3 साल से नीचे दिया गया है, उसमें 2 एक्यूज जो है वो पॉलिटिशियन है, ध्रुव भगत और जगदीश शर्मा। कैसे तय हुआ कि लालू प्रसाद 3 साल से अधिक का मामला? हाँ, तय हुआ कि लालू प्रसाद को 3 साल से अधिक सजा? जज साहब का डिस्क्रिप्शन है और जज साहब उसमें अपना डिसाइड किए हैं। चलिए, तस्वीर मैं दिखा रहा हूं सहयोगी अब्देवासीज के माध्यम से कि लालू प्रसाद सिविल कोर्ट परिसर से निकलने वाले हैं और सीधे यहां से सीधी तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां से सीधे लालू प्रसाद सिविल कोर्ट परिसर से निकलकर लालू प्रसाद हो सकता है सीधे, क्योंकि न्यायिक हिरासत में उन्हें ले लिया गया। जो जानकारी अधिवक्ताओं के माध्यम से मिली है कि जैसे ही संयम बना, बिल्कुल जैसे ही ये जानकारी मिली, जैसे ही ये जानकारी मिली, ए बच्ची अंदर चले जाओ, तुम लड़की लोग गई है।
जानकारी मिली आगे से आगे बाएं से में बरी कर दिए गए हैं। लालू प्रसाद यादव को दोषी माना है सीबीआई कोर्ट ने और इसके साथ साथ 21 फरवरी को अब सजा मुकर्रर की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं चारा घोटाले के मामले में। आपको बताएं कि डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के इस मामले में पशुओं को फर्जी रूप से स्कूटर पर ढोने की एक कहानी थी और इस मामले में आज लालू प्रसाद यादव दोषी पाए गए हैं। आपको बताएं कि यह उस वक्त का देश का पहला ऐसा मामला माना गया जब बाइक और स्कूटर पर पशु को ढोया गया हो। यह पूरा मामला 1990 से 92 के बीच का था। सीबीआई ने जांच में पाया कि अफसरों और नेताओं ने मिलकर फर्जीवाड़ा का अनोखा फॉर्मूला तैयार किया था और इसी को लेकर लालू प्रसाद यादव, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं। हालांकि 21 फरवरी को उनकी सजा मुकर्रर की जाएगी। कितने साल की सजा होगी, सजा की अवधि क्या होगी और क्या रकम वसूलती है, क्या फाइन चार्ज किए जाते हैं, इन तमाम जानकारी जो है वो तमाम जानकारी 21 फरवरी को ही मालूम हो पाएगी। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जो किंग मेकर कहलाते हैं पूरे देश में, जिन्होंने बिहार की राजनीति में सालों तक राज किया, एक छत राज किया, आज लालू प्रसाद यादव अब सलाखों के पीछे उनका जाना तय माना जा रहा है। 7वीं बार लालू प्रसाद यादव जेल जाएंगे। 99 में आपको बताएं इस मामले में 24 व्यक्ति को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। बाकी 36 आरोपियों को 3-3 साल की सजा हुई है। तो चारा घोटाले मामले में सबसे बड़ा फैसला आपको बताएं कि डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के इस मामले में पशुओं को फर्जी रूप से स्कूटर पर ढोने की पूरा मामला जो है ये संज्ञान में आया था। हमारे साथ हमारे संवाददाता जयलाल भी जुड़ रहे हैं। अब थोड़ी ही देर में पूरी तस्वीर आएगी जब लालू प्रसाद यादव कोर्ट परिसर से बाहर होंगे। अजय, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल आकाश, मैं सीधी अपने कैमरे के लेंस को उस दरवाजे पर जाके टिका रखा है जहां से लालू प्रसाद निकलेंगे और जो अधिवक्ताओं के माध्यम से जानकारी मिल रही है जी, लालू प्रसाद को यहां से सीधे होटवार स्थित जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि लालू प्रसाद की सजा के बिंदु पर 21 फरवरी को सुनवाई होनी है। लिहाजा यह मान कर चलिए कि 15 की रात 16, 17, 18, 19, 20 और 21 यानी कि कम से कम को अपने नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से जाहिर तौर पर अजय, तो इस वक्त जो खबर दर्शकों छन के आ रही है वो ये है कि होटवार जेल लालू प्रसाद यादव को ले जाया जाएगा, फिर जेल जाएंगे। 7वीं बार लालू प्रसाद यादव जेल जाएंगे और उनका सलाखों के पीछे जाना तय माना जा रहा है। आपको बताएं कि डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के इस मामले में सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं और इसके साथ साथ अभी दुमका ट्रेजरी मामले में जमानत पर लालू प्रसाद यादव बाहर हैं। 15 साल में 575 गवाहों का बयान दर्ज कराने का वक्त लग गया सीबीआई को। इसके साथ साथ कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें 3-3 साल की सजा सुनाई गई है। तो लालू प्रसाद यादव अब होटवार जेल जाएंगे। ये जो खबरें हमें छन कर आ रही है इस वक्त, इसकी भले अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन अब जो हमें न्यूज अराउंड भारत को अब तक खबर पहुंची है वो ये है कि लालू प्रसाद यादव अब सीधे होटवार जेल जाएंगे। आपको बताएं कि महज 2 दिन पहले लालू प्रसाद यादव का रांची आगमन हुआ था। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लालू प्रसाद यादव आए थे, जिसके बाद राजद कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका स्वागत किया और इसके बाद लगातार फैसले के आने का इंतजार सब लोग बेसब्री से कर रहे थे। लोगों को उम्मीद थी, राजद कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और इसके साथ साथ उनके सिपा सलारों को, कि लालू प्रसाद यादव दोषी नहीं पाए जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताएं कि आज जब सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं। सुनील कुमार सिन्हा को 3 साल की सजा और 2 लाख रुपए जुर्माना,
भरना पड़ेगा। इसके साथ साथ सुलेखा देवी को 3 साल की सजा हुई है और 2 लाख रुपए जुर्माना लगा है। 99 में से 24 आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिए गए हैं। डोरंडा कोषागार से 139.3 आकाश अधिवक्ता को सुन पा रहे होंगे। आकाश 21 तारीख को न्यूज़ लाइव के दर्शक आपको देख रहे हैं। जी, आज जो जजमेंट प्रोनाउंस किया जाना था, 24 लोगों को एक्विटल किया गया है। बाकी करीब 30 के आसपास जो हैं उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई है और बाकी जो भी रेस्ट बचते हैं उन पे सजा की बिंदु पे 21 तारीख को डिसीजन किया जाएगा। 21 तारीख को निर्णय किया जाएगा उस पर सजा की बिंदु पे। देखिए, अभी फिलहाल तो उन्हें कस्टडी में लेकर होटवार भेजा जाएगा। अब 21 तारीख को जब आगे डिसीजन होगा तब हम लोग बताएंगे कि क्या सजा होती है, उसके बाद आगे क्या प्रोसेस हम लोग करते हैं। अभी फिलहाल हमें 21 तारीख का वेट करना होगा। जी, अभी मैंने कहा कि लालू प्रसाद यादव जी को अभी सजा सुनाई गई है, गिल्टी होल्ड किया गया है और उसके बाद अब इस पे सजा की बिंदु पे 21 तारीख को फाइनल डिसीजन आएगा कि उन्हें कितने दिनों की सजा दी जाती है। अभी फिलहाल 21 तक हमें वेट करना है। अभी फिलहाल तो देखिए, किसी को भी अगर गिल्टी होल्ड किया जाता है तो फिलहाल तो जेल ही जाते हैं। अब उसके बाद हमारे द्वारा मेडिकल का आवेदन भी दिया गया है जिसपे सेकेंड हाफ में सुनवाई होगी। ये तो जज साहब को तय करना है, ये तो हमारे ऊपर नहीं है। तो जज साहब अपना डिसीजन किए हैं। 21 तारीख तक हमें वेट करना होगा। 21 को हमारा निर्णय होगा। 21 को अगर डिपेंड करता है कोर्ट पे, अगर फिजिकल बुलाते हैं या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करते हैं, जो है तो डिपेंड करता है कोर्ट पे। उनके लिए अभी बेल बॉन्ड भरेंगे, उनको 1 महीना का दिया जाएगा। आगे फर्दर अपील करने के लिए उन्हें बेल दिया जाएगा 1 महीना का। जी हाँ, जगदीश शर्मा जी हैं। जी हाँ, और ध्रुव भगत जी हैं। जी हाँ। देखिए, सजा के बिंदु पे अभी 21 तारीख को सुनवाई होगी। अभी उन्हें दोषी ठहराया गया। फिलहाल उन्हें जेल जाना होगा और सजा के बिंदु पे 21 को हम लोग आगे इसमें डिस्कस करेंगे कि उनको कितने दिनों की इसकी सजा सुनाई जाती है। 21 तारीख तक हम, हाँ जी हाँ, होटवार में रहेंगे। जी हाँ, 21 को सुनवाई को। देखिए, जो भी उनका फिजिकल कंडीशन और तबीयत खराब है, ये इसके हमारे लिए आवेदन दिया गया। इस पर सुनवाई सेकेंड हाफ में यानी 2 बजे के बाद की जाएगी कि आगे नहीं, वो तो जेल अथॉरिटी का निर्णय है। जेल अथॉरिटी उसमें डिसाइड करेंगे। जज साहब यहाँ से अगर प्रीफर करेंगे तो जेल अथॉरिटीज को डिसाइड करेंगे क्या करेंगे। ये भी जेल पे अभी तो फिलहाल अगर उन्हें गिल्टी होल्ड किया गया तो वो कोर्ट की कस्टडी में, कोर्ट को डिसीजन करना है कि वो उनको कब और कहाँ कब भेजता है। अनंत कुमार हेल्थ ग्राउंड पर आप लोगों ने मांगी, उस पर सुनवाई कब होगी? उस पर 2 बजे के बाद। तो ये वरिष्ठ अधिवक्ता अनंत से को हमारे दर्शक सुन पा रहे थे कि किस प्रकार से लालू प्रसाद के सजा के बिंदु पर 21 फरवरी को फैसला आएगा। फिलहाल उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया है। सेहत के आधार पर एक पिटीशन दाखिल की गई है कि लालू प्रसाद को जेल ना भेजकर रिम्स भेजा जाए। इस बिंदु पर 2 बजे के बाद सुनवाई होगी। जो अब की ब्रेकिंग खबर ये है, आपके माध्यम से हमारे दर्शक जान लें कि जो ब्रेकिंग खबर है कि लालू प्रसाद को न्यायिक हिरासत के बाद होटवार जेल भेजा जाएगा। हालांकि लालू प्रसाद के अधिवक्ताओं ने सेहत के आधार पर कोर्ट से अनुरोध किया है, रिक्वेस्ट किया है कि उनकी सेहत अच्छी नहीं है, कई बीमारियों ने घेर रखा है, लिहाजा उन्हें होटवार जेल के अलावे रिम्स में रखने की व्यवस्था की जाए। रिम्स ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जो आधिकारिक सूत्रों से जानकारी मिली है कि रिम्स के जिस वार्ड में लालू प्रसाद इससे पहले सजा जब उन्हें हुई थी कई अन्य मामलों में, जहां वो रह रहे थे वहीं पर लालू प्रसाद को रखा जाएगा। इसकी भी तैयारी हो रही है। चूंकि यदि अचानक से फैसला आता है तो रिम्स की तैयारी नहीं हो पाएगी। लिहाजा जो सूचना आ रही है, जो आधिकारिक सूचना आ रही है कि लालू प्रसाद के लिए 2 जगहों पर व्यवस्था की गई है। यदि वो अदालत से सीधे जेल जाते हैं, होटवार जेल, तो वहां उन्हें रहने की व्यवस्था होगी। और यदि जो उनके अधिवक्ताओं ने जो अनुरोध किया है अदालत से, आकाश, क्या मेरी आवाज जा रही है आपके पास? बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय, और जिस तरह से लगातार ये सूचना मिल रही है, जी लालू प्रसाद के अधिवक्ताओं से जो जानकारी मिली उसमें 2-3 ब्रेकिंग खबर यह है कि 2 बजे के बाद माननीय अदालत में लालू प्रसाद के अधिवक्ताओं ने जो दलील रखी है, कहा गया है कि लालू प्रसाद की सेहत अच्छी नहीं है, लिहाजा उन्हें होटवार जेल ना भेजकर रिम्स भेजा जाए। इस बाबत 2 बजे के बाद सुनवाई होगी।
यानी कि अभी लगभग 12:45 बज रहे हैं। सवा घंटे के बाद अदालत तय करेगा कि लालू प्रसाद की मौजूदा सेहत को देखते हुए क्या उन्हें जेल भेजा जाए या फिर रिम्स में उन्हें 21 फरवरी तक रखा जाए। और जो दूसरी बात है, जिन ऐसे जगदीश शर्मा जो बड़े नाम थे फॉर्डर स्कैम में, उन्हें 3 साल से कम की सजा मिली है, लिहाजा उनके अधिवक्ताओं से कहा गया है कि वो बेल बॉन्ड भरकर जमानत ले लें। तो ये अब तक की 2 बड़ी ब्रेकिंग खबर है। पहली ब्रेकिंग खबर कि लालू प्रसाद को अभी न्यायिक हिरासत में रखा गया है, सीधे यहाँ से उन्हें होटवार जेल भेजा जाएगा और उसके बाद 2 बजे के बाद जो सुनवाई होगी लालू प्रसाद की सेहत के बारे में, सेहत को वजह बताते हुए कहा गया है कि उन्हें रिम्स में रखा जाए, ना कि जेल में। उस बाबत सवा घंटे बाद सुनवाई होगी और जगदीश शर्मा न्यायिक जो प्रक्रिया है उसके तहत उन्होंने जमानत अर्जी दाखिल कर दी है, उन्हें जमानत मिल जाएगा। लॉ ये कहता है कि 3 साल से कम यदि सजा मिलती है आपको, आप तत्काल जमानत याचिका दाखिल करके बेल ले सकते हैं। तो अभी तक की 3 बड़ी ब्रेकिंग खबर आपके माध्यम से दर्शकों तक ये बातें जानी चाहिए। और कोर्ट पर्सन में तमाम लोग, आरजेडी के बड़े छोटे नेता, अभी काफ़ी भीड़ थी। जैसे ही लालू प्रसाद कन्विक्टेड हुए, धीरे धीरे लोग या तो होटवार जेल की तरफ जा रहे हैं या फिर कुछ लोग रिम्स की तरफ गए हैं। यहाँ आरजेडी के नेताओं की भीड़ थोड़ी कम हुई है, क्योंकि जब कन्विक्टेड हो गए तो यह मान कर लोग चल रहे हैं कि अब उन्हें जेल जाना पड़ेगा। तो कुछ भी हो, क्या कुछ होता है, लेकिन ये तय मानकर चलिए कि आज की रात के बाद से 20 तारीख की रात तक लालू प्रसाद को अपना वक्त जेल में गुजारना होगा। आकाश, अच्छा, इस बात की क्या आधिकारिक पुष्टि हुई है कि लालू प्रसाद यादव की सेहत को लेकर पिटीशन दाखिल किया गया है और इसकी सुनवाई 2 बजे होनी है? बिल्कुल आकाश, लालू प्रसाद के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं मिस्टर आनंद जी, उनसे न्यूज 11 ने बातचीत की, उनसे उन्होंने यही जानकारी दी। आनंद उनका नाम है जी। उन्होंने कहा कि जैसे ही लालू प्रसाद कन्विक्टेड हुए और यह मान लिया गया कि उन्हें 3 साल से ज्यादा की सजा मिलेगी, इसका मतलब यह हुआ कि उन्हें अभी फिलहाल जमानत नहीं मिलेगी। जैसे ही कन्विक्टेड करार दिए गए, लालू प्रसाद के अधिवक्ताओं ने बेल बॉन्ड, माफ कीजिएगा, लालू प्रसाद के अधिवक्ताओं ने माननीय अदालत से अनुरोध किया कि सेहत को ध्यान में रखते हुए लालू प्रसाद को न्यायिक हिरासत में रिम्स में रखा जाए। मुझे लगता है कि इस बाबत 2 बजे के बाद सुनवाई होगी, क्योंकि लंच आवर होने जा रहा है। 2 बजे के बाद जब सुनवाई होगी तब यह तय होगा कि सेहत का जो हवाला दिया है लालू प्रसाद के अधिवक्ताओं ने, उसमें कितना दम है। क्या लालू प्रसाद को न्यायिक हिरासत में रिम्स में रखा जाता है या फिर होटवार जेल में, यह आधिकारिक पुष्टि हो गई है। लेकिन यह तय है कि अभी 21 फरवरी तक लालू प्रसाद अपने नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से दूर रहेंगे। तमाम आरजेडी के नेताओं के चेहरे पर मैं मायूसी देख रहा हूं। आकाश, अजय, लालू प्रसाद यादव के सेहत को देखकर जो पिटीशन दाखिल की गई है, कितनी आशंका है कि उनको सीबीआई कोर्ट से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है? कितनी उम्मीद है कि उन्हें राहत मिल सकती है या फिर उन्हें सीधा जेल ही भेजा जाएगा? देखिए आकाश, मुझे लगता है कि जितने प्रकार की बीमारियों को जितनी प्रकार की बीमारियां ने लालू प्रसाद को घेर रखा है, आज सुबह हमने देखा था कि जब वो गेस्ट हाउस से बाहर निकल रहे थे तो उनके साथ एक कागजों का लंबा पुलिंदा भी था जी। तमाम दवाओं का जिक्र था जिसको लालू प्रसाद नियमित तौर पे ले रहे हैं। कई ऐसी दवाएं हैं जिसको कि 2 घंटे के अंतराल में लेना है। जाहिर सी बात है वो काफी देर तक चल नहीं सकते। इन तमाम चीजों का हवाला दिया गया है। और उनके साथ जब वो गेस्ट हाउस से, मोराबादी स्टेट गेस्ट हाउस से जब अदालत आ रहे थे, उस वक्त उनके साथ 2 डॉक्टरों को हमने देखा जो तमाम प्रिस्क्रिप्शन और तमाम चीजें, कहाँ कहाँ इलाज चल रहा है, किस किस डॉक्टर से नियमित सलाह लेनी है, कौन कौन सी जांच होनी है, कौन कौन सी दवाएं वक्त पर खानी है, कहाँ कहाँ उनको सावधानी बरतनी है, खाना क्या खाना, इन तमाम चीज़ों की जानकारी उस फाइल में थी। मुझे लगता है कि मानवता के आधार पर लालू प्रसाद के अधिवक्ताओं ने ये दलील पेश की है। हालांकि माननीय अदालत का ये अधिकार क्षेत्र होता है कि वो क्या फैसला लेता है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। लिहाजा लालू प्रसाद के अधिवक्ताओं को उम्मीद है कि न्यायिक हिरासत में लालू प्रसाद को हो सकता है कि जेल न भेजकर रिम्स भेजा जाए, ऐसी संभावना है। आकाश,
जाहिर तौर पर अजय, कल तक तो उत्साहित जो राजद के कार्यकर्ता थे वो यही कह रहे थे कि न खाता न बही, जे लालू कहिए उहे सही। लेकिन अब जो कोर्ट का आदेश आया है, जो फैसला आया है, उसके आधार पर वही सच माना जा रहा है। आप इस खबर पर अपनी बारीक नजर रखिए अजय। हम वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लंबे दिनों बाद आपको लोगों ने देखा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत कम झारखंड आना होता है आपका, और आज इस फैसले के बाद क्या कहेंगे? फैसला से तो हम लोग का मन तो दुख है। आकाश, मैं बता दूं कि जिस शख्स के मैं बात कर रहा हूं, ये बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बड़े भाई हैं, प्रभुनाथ यादव जी। जी, हम लोग तो दुख में है अभी, और न्यायालय जो पर भरोसा है, मगर जो न्यायालय अभी जो कर रहा है, ये थोड़ा बहुत से दुखी आदमी है। किसी को बरी किया गया, किसी को बेल दिया गया और किसी को रखा गया है, इसलिए सारे बिहार के लोग दुख में हैं। बिहार के चले पूरे देश के लोग दुख में हैं कि न्यायालय की जो प्रक्रिया होता है तो सबके लिए बराबर होता है। ये ना कि एक आदमी को ऐसा हो, एक आदमी को ऐसा हो, ये सब नहीं होता है। और कहे के मतलब कि ये तो गरीब को नेता हैं, गरीबों के नेता, इसलिए इनको जानबूझकर रखा जाता है लाल कोठरी में। जानबूझकर ये कैसे ही गरीबों को उत्थान जो किए, गरीबों के लिए जो कुछ किए, इसके लिए दबाने के लिए मतलब ऐसा ही नेता हैं, ऐसा ही भगवान है कि किसी से दबे नहीं, एकदम सीना ठोक के रहे और चलते रहे। राजनीति में थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्टिव आप क्यों नहीं हैं? देखिए, राजनीतिक में एक्टिव अब इस पर हम नहीं बोलेंगे। हम लोग राजनीतिक में हैं, जहाँ तक आदमी इसी रहता है, अपने दल के लिए, अपने समाज के लिए आदमी आगे रहते हैं हर एक। आकाश, कोई सवाल पूछना चाहेंगे? लालू प्रसाद के बड़े साले हैं इस वक्त, क्या कोई सवाल आप पूछना चाहेंगे उनसे? लालू प्रसाद यादव, अब उनके जेल का जाने का रास्ता पूरा साफ हो गया। इस वक्त साधु यादव कहां है? चूंकि साधु यादव लगातार लालू प्रसाद यादव पर तंज कसते हैं, इसके साथ साथ अब तक क्या उनका भी बयान सामने आया है? प्रभुनाथ जी, हमारे एंकर आकाश आपसे पूछ रहे थे कि आपके दो छोटे भाई साधु यादव जी, प्रभुनाथ यादव जी, इतना क्या दुखी हो गए कि ऐसे क्षण में भी वो यहाँ नहीं है? सवाल उठ रहा है। हमारे पूरे बिहार के चलो, पूरे अपने देश का सब लोग हमारा भाई है, सभी लोग भाई है। और कोई उसमें से भाई कोई चोर चंदा निकल गया तो वो भाई और भाई बदनाम नहीं होगा। और बात हुई होगी अभी दीदी से, राबड़ी देवी से बातचीत हुई? किसी से हमारा बात नहीं हुई। अभी तो हम लोग कोर्ट कचहरी में हैं, कोर्ट कचहरी से निकलेंगे तो कहीं बात होगा। कोई तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप जी? अभी हम लोग कोर्ट कचहरी में हैं, अभी न्यायालय पर भरोसा है। अब 2 बजे का न्यायालय से कोई आदेश आने वाला है, उसका इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद बातचीत होगा घर में। अभी रांची में है कि निकल जाएंगे? नहीं, रांची में अभी हैं, रांची में रहेंगे। प्रभुनाथ यादव जी थे, राबड़ी देवी के बड़े भाई, लालू प्रसाद के बड़े साले। और एक चेहरे से मैं आपका जी आंखें देखेंगे, वो कभी भी रो देंगे। और पिछली बार हमने इनको देखा था कि फपक कर ये रो रहे थे। लालू प्रसाद को जैसे ही सजा मिली, ये रोने लगे थे। और इस वक्त भी इनकी आंखें, यदि आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे, तो ऐसा लग रहा है जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, शरीर काठ बन गया हो। क्यों आंखें डबडबा रही हैं आपकी? आंखें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आकाश, सिर्फ आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर। पूरी आंखें डबडबा गई हैं इनकी। और पूरी तरह से जब पिछली बार रघुवंश प्रसाद सिंह थे यहाँ पर, जब उनके साथ थे, हमने देखा था। क्या कहना चाहेंगे? हमने देखा था कि आप लगातार 11 दिन तक उपवास करके लालू प्रसाद से मिलने में कामयाब हुए थे। उपवास रखा था आपने, आज भी आंखें आपकी नम हैं। हम लोग तो भरोसा किए थे न्यायालय पर, और साहब का तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन अब न्यायालय का जो विचार हुआ वो किए। कुछ नहीं, हमरा बोले दम करेगा कहाँ पर। आकाश, यदि आवाज जा रही है, इनकी आवाज नहीं निकल पा रही है, आवाज भर्रा गई है और आंखें गवाह दे रही हैं कि कितने दुखी हैं। क्या मैसेज है? मैंने देखा था पिछली बार भी आपको कि खूब रोए थे आप, और एक प्रकार से ऐसा लगा था जैसे शरीर को काट मार गया हो।
क्या कहना चाहेंगे? मुलाकात होगी अभी? अभी तो निकलेंगे, उन्हीं की आशा में है। गरीब के सबसे बड़ा महान नेता थे, अभी तक जहाँ बैठते हैं वहाँ गरीबे की बात करते हैं। हम लोग गरीब आदमी हैं, इनके साथ जुड़े हुए हैं और एक तरह से हम लोग को भगवान का ऐसी दिए हुए हैं इनको। लेकिन साहब भी हमारा जाहिर तौर पर बताए थे कि न्यायालय अजय, का जाहिर तौर पर जिस तरीके से लोग आज मायूस हैं, राजद के तमाम कार्यकर्ता और नेता के चेहरों पर साफ तौर पर ये मायूसी देखी जा सकती है। आप इस खबर पर पूरी जानकारी रखिए, लेकिन इसके साथ साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।